सुरेंद्र जी, जयपुर से। श्रीवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपने अपने कर्मों को प्रतिदिन समर्पित करने को कहा है। यदि कार्य गलत कार्य जैसे क्रोध, दोष, दृष्टि आदि हो तो कैसे समर्पित करें? वैसे जब आप नाम जप करेंगे, तीनों बातें, सत्संग सुना है आज, तो 3 बातें थी। एक को केवल लोगे तो संभल नहीं पाओगे। 3 बातें थी। हर श्वास में नाम जप करना। दूसरी बात, मन का गलत चिंतन, गलत मनन से रोकना। तीसरी बात, शरीर के आचरण से गलत ना हो पाना। जब हमारे कोई गंदे आचरण होते हैं, उसके पहले प्लानिंग मन बना लेता है। ध्यान देना, पहले कुछ भी करने के पहले मन प्लान करता है, मन संकल्प बनाता है। शास्त्रीय भाषा में जिसे संकल्प कहते हैं, लौकिक भाषा में उसे प्लान कहते हैं। वो प्लान बनाता है, आज यहाँ चलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और ऐसा पहले भोगा था, उसमें ऐसा सुख मिला था, अब की बार ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उस समय आपने छूट क्यों दी? मन को प्लान बनाने में रोका क्यों नहीं? अब वो अपने प्लान में सफल हो गया, तो अब आपसे वो क्रिया करा के रहेगा। मन तो चूक हो जाएगी हमसे, गलती हो जाएगी हमसे, तभी हम काम, क्रोध, लोभ आदि की लीलाओं में फंसेंगे। नहीं तो हमारा सिद्धांत हर श्वास नाम जप। और मन जब गलत चिंतन, बहुत ध्यान से सत्संग में सुना, जब जब ये चिंतन करके आपको फंसाना चाहे, तब तब नाम के द्वारा उसे काटिए। जैसे लोहे से लोहा कटता है, ऐसे चिंतन से चिंतन को काटते हैं। जब इसका प्लान ही नहीं बन पाया, तो फिर हमको फंसाएगा कैसे? इसका प्लान न बनने पावे, संकल्प न बनाने पावे, तो अब हम काम से अगर बच गए तो क्रोध आएगा ही नहीं। कामा संजयते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव, क्रोध ही स्मृति को नष्ट करता है, स्मृति ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट होना सर्वनाश माना जाता है। तो मुझे लगता है हम स्फुरना के समय ही सावधान रहें। यदि पहली बात पर ध्यान देंगे कि हर श्वास नाम जपने का अभ्यास करें, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी एक एक श्वास पर आपको अपनी दृष्टि रखनी पड़ेगी, नहीं कोई घंटों निकल जाए, ध्यान ही ना आवे कि हमें नाम जप करना है। माया ऐसी बुलाती है, तो हर श्वास पर ध्यान है। जब श्वास पर ध्यान है, तो आपका अंदर में भी ध्यान है। मन का क्या प्लान चल रहा है, मन का क्या चिंतन चल रहा है, गलत चिंतन चल रहा है तो उसे काटिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप अस्वीकार कीजिए, वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्रिया तो हो ही जाएगी, और जब असत क्रिया हो जाएगी तो फिर संशय खड़ा हो जाएगा, फिर समर्पित नहीं कर पाओगे। पाप वाली क्रियाएं समर्पण करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अशुद्ध मन हो गया ना। तो जो शास्त्र सम्मत कर्म, जैसे भगवान को भोग लगाना, मक्खी गिर जाए तो आपकी हिम्मत पड़ेगी भोग लगाने की? ऐसे ही अगर गंदा आचरण, तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ सकती वो कि भगवान को हम कृष्णार्पणम मस्तु कैसे कर सकते हो? अधर्म आचरण करो, पापाचरण, तो तुम्हारी बुद्धि ही काम नहीं करेगी कि कृष्णार्पणम मस्तु कर दें। इसलिए मुझे लगता है कि पहली सुधार पर कि हमारा नाम, इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यदि भगवत सेवा, नाम जप आदि नहीं चल रहा, तो अंदर ही गड़बड़ी पैदा कर देगा। कोई न कोई संकल्प विकल्प ऐसा पैदा करेगा, हमें फंसा देगा। फिर वो कर्म शुभ या अशुभ हमें भोगना पड़ेगा। अगर भगवान को कर्म अर्पित हो जाता है, तो वो बंधन कारक नहीं होता, मोक्ष का कारण बनता है। अब हमको इस भगवत प्राप्ति करनी, भगवान को समर्पित करना है। तो जैसे रसोई बनाना है, तो हम कितने सावधान रहते हैं, छूना मत, ठाकुर जी के लिए भोग बन रहा है। ऐसे हर कर्म हम ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। जैसे बहुत प्रवीणता से पूछा कि मान लो हम गुस्सा करके डांट रहे हैं, तो कहीं पाप कर्म तो नहीं बन जाएगा? नहीं, अपने अनुगामियों के द्वारा राष्ट्र सेवा, समाज सेवा में प्रवीण बनाना, उनके प्रमाद को हटाना, ये भगवत सेवा है। जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चे को देखते हैं, उसकी गलत हरकत पर उसे थप्पड़ जमाते हैं, डांटते हैं, क्यों? द्वेषपूर्वक नहीं, वो क्रोध करते नजर आते हैं। उनका द्वेष नहीं, उनका क्रोध नहीं, उसके सुधार हो जाए, वो एक अच्छा व्यक्तित्व वाला बने, वो ऐसे आचरण वाला बने जिससे समाज सुखी हो, जिससे नाम रोशन हो। ऐसा तो ऐसे ही हम एक एक कर्म संभाल करके जो जो अधिकार मिला है, जैसे आप किसी के पति हो, किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो,
आप राष्ट्र के किसी न किसी सेवा में हो, भले किसान हो तो आप राष्ट्र की सेवा में आ रहे हो। अपने अपने कर्तव्य का ठीक धर्मपूर्वक पालन किया जाए और वो भगवान को अर्पित कर दिया जाए, नाम जप करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्त वो महापुरुष हो जाएगा। तो इसमें गंदे आचरणों की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। भगवत मार्ग में जब हमने चलने का नियम लिया, अब जैसे चूक हो जाती कोई, तो फिर उसे भगवान मानते भी नहीं। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ही की। जैसे दौड़ा कोई फिसल के गिर गया तो उसको चूक नहीं मानी जाती। दौड़ने का कार्य है तो गिरेगा कभी ना कभी। अब वो चलते चलते दौड़ते दौड़ते इतना अच्छा दौड़ाक बन गया, वो फिर नहीं कभी गिरा। पर प्रारंभ में तो गिर सकता है, क्योंकि फिसलन वाला मार्ग है। जैसे रोड में दौड़े तो बच सकता है, लेकिन काई में दौड़ना, ये माया काई है, और बहुत जन्म से हम फिसलते ही चले आए इसमें। तो हो सकता है अब शुरू करो आप ये अनुष्ठान और आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो वो भगवान से क्षमा मांगी जाती, प्रभु मेरे से गलती हो गई, तो वो क्षमा हो जाएगा। क्योंकि भगवान अंदर की बात जान रहे कि वो मेरी तरफ चलना चाहता है, पर फिसल गया, चूक हो गई। तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर अगर हम इसकी स्वीकृति कर देते हैं कि पाप कर्म भगवान को समर्पित, तो भगवान को जो समर्पित होता है वो अनंत गुना हो जाता है। अगर पाप जमा किया तो अनंत गुना भोगना पड़ेगा। पाप कर्म तो कैसे, पाप कर्म ना हो, अगर हो गए तो प्रभु से उसी समय हम क्षमा याचना करके भस्म करवा देते हैं। अगर कोई ऐसा पाप हो गया है कि प्रार्थना के बाद भी जलन हो रही, तो फिर संतों से प्रायश्चित पूछे और वो कह दे कि भाई उपवास कर लो, गिरिराज जी की परिक्रमा दे लो, आप ऐसा कर लो, तो वो नष्ट हो जाएगा। अगर प्रार्थना करने के बाद भी हृदय में जलन बनी रहे तो जानना वो पाप नष्ट नहीं हुआ, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो किसी संत महापुरुष से पूछ ले कि हमारे द्वारा गलती हो गई, उसका प्रायश्चित क्या है। अगर वो कह दे कोई प्रायश्चित नहीं, ठीक है, खत्म हो गया, उनके वचन प्रमाण माने जाएंगे, भगवान के दास हैं, संत जन भगवत स्वरूप हैं। या वो कि भाई 2 दिन उपवास करो ठीक हो जाए, तो कर लेना चाहिए 2 दिन उपवास। पर पाप कर्म भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हो, गंदी चीज भगवान को कैसे भोग लगा सकते हो। इसलिए क्योंकि जो भगवान को भोग लगाएंगे वो हम प्रसाद में हम ही पाएंगे। पाप कर्म का तो फिर दंड होता है, तो इसलिए हम उसका प्रायश्चित कर लें, उसे अर्पित न करें। अच्छे कर्म भगवान को अर्पित करते जाएं। फिर आगे चलकर एक स्थिति आ जाती है कि बुरा हो ही नहीं सकता उसके द्वारा, क्योंकि भगवान का भक्त भूल ही न दें कुमारक पाऊं, उससे गंदे आचरण होंगे ही नहीं। पर प्रारंभ में हो सकते हैं, क्योंकि पूर्वाभ्यास है, इसलिए गलती हो सकती है, तो उसका प्रायश्चित कर ले, भगवान से प्रार्थना कर ले। पर पापाचरण भगवान को समर्पित नहीं किए जाते, भगवान से प्रार्थना करके नष्ट करा लिए जाते हैं। नाम जप कीर्तन जो संत जन प्रायश्चित बतावें उसके द्वारा। अनंत शर्मा जी योधपुर से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, पंचभूत एवं पंच तन मात्राओं में क्या भेद है? पंचभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनकी पहचान इनके गुणों से होती। जैसे इसे शब्द हुआ ना, आकाश तत्व यहाँ भी है, आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है, पृथ्वी का गंध है। ये तन्मात्राएं हैं। इन्हीं 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध में संपूर्ण सृष्टि के भोग हैं। और ये जितने भी शरीर हैं ये सब पंचभूतों के द्वारा बने हुए हैं। तो यही भूत उन्हीं पंच तन्मात्राओं का 5 ज्ञानेंद्रियों मन के साथ भोग करते हुए फंस गए, और उनका भोक्ता भाव मेरे अंदर आ गया। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती। इन 5 से प्रपंच से बच जाए तो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्राएं, और ये जो 5 भूत हैं उनसे बना हुआ ये शरीर है। और इन पंच तन्मात्राओं को भोगने की ज्ञान शक्ति ज्ञानेंद्रियों में है। जैसे स्पर्श तो त्वगेंद्री, गरम ठंडा कोमल अच्छा रूखा जैसा ये अनुभव कराएगी त्वगेंद्री। रूप तो नेत्रेंद्री, शब्द तो श्रवणेंद्री, रस
तो रसेंद्री, गंध तो घ्राणेंद्री। 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर मन कर्मेंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता, और जो जीवात्मा वो इसका भोक्ता बन बैठा। मैं ये देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। यही जन्म बंधन, यही मरण बंधन, बार बार इसी से वापस हटने के लिए ये भगवत आराधना है, ये भगवत मार्ग है। नाम जप करें, अपने शरीर को भगवद अर्पित करें। क्या? कोई भी भगवान से विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, शरीर अर्पित। मन से किसी का अहित अमंगल नहीं सोचेंगे। मन से हम भगवान की सेवा, समाज की सेवा का चिंतन पवित्र धर्म पूर्वक और नाम जप करेंगे, अभी ठीक हो जाएगा। नहीं तो एक भूत लग जाए तो आदमी को परेशान कर देता है। तो 5 भूत लगे, नहीं, पंचभूतों से रचित शरीर में अहम हो गया। मैं रचाए पंचभूतों से, पर मैं ऐसा बोलूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं छू रहा हूं, मैं इसी में जीव फंस गया। और है माया का इंद्रियों का विलास, और उसे मान बैठे मैं में। तो कर्ता भोक्ता भाव होने के कारण शुभ अशुभ कर्म बने, उन्हीं के अनुसार बार बार जन्म, बार बार मरण हो रहा है। अब मुक्त होने का अवसर आया है, मनुष्य देह मिला और साधु समागम। तो खूब नाम जप करे। नाम जप से बुद्धि पवित्र हो जाती है। बुद्धि पवित्र हुई तो मन को शासन में लिया, मन पवित्र हुआ तो इंद्रियों को शासन में लिया, इंद्रिया शासन में आई तो निर्विषय हो गई, निर्विषय हुई तो परमात्मा का आनंद मिलने लगा। अब थोड़ा कठिन कहने में तो सरल हो गया, करने में पूरा जीवन लग जाता है। नाम जप करो, बस असत आचरण न होने पाए, इससे बचो। सबसे पहली बचाव पक्ष है असत आचरण न। असत आचरण अधर्माचरण जो बहुत फैल रहा है, बहुत मतलब बहुतायत। बाहर से कपड़े स्वच्छ हैं, बाहर से हम शरीर स्वच्छ दिखाए, अंदर गंदगी ही गंदगी भरी है। धर्म विरुद्ध आचरणों का मेला लगा हुआ है अंदर, देख लो आप। धर्म से चलना, सत्कर्म करना, शास्त्र सम्मत आचरण करना, ये आज समाज में बहुत कम पाया जा रहा है। जो मन बोले, जो इंद्रियां बोले, वही हम करें। आज ये हो रहा है, जो मन आया वो भोग लिया, जो मन आया वो कर लिया, जो मन आया देख लिया, जो मन आया सुन लिया, जो मन आया खा लिया। अब मन मानी आचरण, हृदय पवित्र। अब समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, नहीं समझ में आता। देखो 30 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष गए जीवन के, क्या मिला? क्या है? वही चाह, वही भोगना, वही भाग दौड़। और अभी व्यवस्था हम सोच रहे हैं कई जन्म की, और समय नहीं हमारे पास बिल्कुल। कमाते कमाते बनाते बनाते मर गए, ना रुपया पास, ना मकान, ना कोई मित्र, ना कोई रिश्ता। जीव अपने पाप पुण्य कर्म को फिर लेके गया, फिर अगली योनि में नया रिश्ता, नया जन्म। ये कब तक चलेगा ये प्रपंच? इसको मिटाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो ये पंचभूत और पंच तन्मात्रा, इन्हीं के फंसाव में फंस गए हैं, मन और 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। अब भजन बल से हृदय निर्मल हो, तब पता चले कि हम कैसे इसमें फंस गए, कैसे इससे मुक्त हों। इसीलिए सबको प्रार्थना करते रहते हैं कि खान पान सुधारो, नाम जप करो। हर एकांतिक में यही हमारा उद्देश्य है कि आपका पहले खान पान संभलना। जो शराब पीता है, जो नशा करता है, जो मांस खाता है, जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, गंदे आचरण करता है, सारे उपदेश बेकार हैं, उसके लिए कोई लाभ नहीं मिलेगा, पक्का। हाँ, वो ये स्वीकार कर ले कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, तो सुधरना शुरू हो जाएगा। पर है कठिन, इसलिए कि नहीं करूँगा ये तो आ गया, पर अब जितना मन तुम्हारा गंदा हुआ उसकी सफाई होगी। नाम जप करोगे तो जलन पैदा होगी। अब उस जलन को बुझाने के लिए मन वहीं जाएगा जो जो तुमने किए हैं पाप कर्म, फिर भोग लूँ। अगर रोक लिए तो मन निर्मल हो गया, अगर फिर चले गए तो उपदेश भूल जाओगे, वो वहीं फंसा देगा कि यार क्या चक्कर में पड़ गए, सब खान पान छूट गया, और मित्र छूट गए, और जलन ऊपर से हो रही, क्योंकि वो मन को साफ करेगा ना, नाम जप अच्छे आचरण। और अगर उस जलन को सह गए, निकल गए, माया से निकल गए, एक आनंदमय जीवन हो जाएगा। अगर सत्संग सुनते रहें और उसको आचरण में उतारें दृढ़ता पूर्वक,
तो फिर बात बन सकती है, नहीं तो महीना 2 महीना 4 महीना। बहुत विचित्र माया है, बड़े बड़ों को घसीट करके गिरा दे। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। नाम जब चल रहा हो, संतों की बात मान ली तो फिर निकल जाओगे। धोखा वहीं खाना है जहां मनमानी करेंगे। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता यदि आज्ञा पे चल गए, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। नहीं, कोई कितना बड़ा बली हो, कितना बड़ा धनी हो, जो गंदे आचरण करने वाला है उसका नाश निश्चित है। रावण जैसा कोई बली बिरला ही होता है। बहुत विद्वान है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन आचरण बिगड़ गए उसके, चरित्रहीन हो गया तो देख लो वंश का विनाश हो गया, नहीं हो गया? बस कंस जैसा बलवान, बस चरित्रहीनता आई, सब जिसका चरित्र बिगड़ गया फिर रह क्या? आज अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखो ना, हम लोग धन पर ध्यान देते हैं, कैसे सुख मिले ये ध्यान देते हैं, पर जिससे सुख मिलता है वो मूल चरित्र तो हम खो देते हैं। चरित्रवान ही सुखी होता है, धर्मात्मा पुरुष ही विजयी होता है माया से। हमें लगता है कि हम ठीक से चलें, मानव देह मुक्त होने के लिए मिला है, बंधन के लिए नहीं। मानव देह सुखी होने के लिए मिला है, दुख के लिए नहीं। इसलिए नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। संजय गुप्ता जी दिल्ली से। राधा। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैंने एक नियम लिया था कि निश्चित संख्या में रोजाना पंचाक्षरी मंत्र का जाप करूंगा। मंत्र जाप के दौरान कभी कभी ऐसा लगता है कि पर ये गुरु प्रदत्त है, गुरुदेव ने दिया है। प्रभु जी, गुरुदेव ने तो दिया नहीं, लेकिन गुरु की तलाश भी की लेकिन मिल नहीं पाए। देखो कोई भी मंत्र, देखो मंत्र जो है वो तभी सिद्ध होता है जब गुरु के श्रीमुख से मिलता है। नाम जप सब करो, नाम जप से गुरुदेव की प्राप्ति होती है। गुरुदेव जब नाम और मंत्र देते हैं उससे बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। गुरुमुख का कुछ अलग रंग होता है और मनमुख का अलग रंग होता है। हमारी प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए और इस मंत्र के लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको ऐसे सद्गुरु मिलाएं जिससे मंत्र की प्राप्ति हो। अभी नाम जप कीजिए। हाँ, मंत्र बिना गुरु प्रदत्त ऐसे मनमानी करने से विशेष लाभप्रद नहीं होते और बाधा भी मानसिकता में खड़ी हो सकती है। तो जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, अष्टादशाक्षर मंत्र, ये सब गुरु प्रदत्त होते हैं, गुरु के आश्रित लिया। अब आजकल जैसे गुरु मंत्रों का कीर्तन होता है ना, ये ठीक नहीं है। कई बार प्रार्थना की है कि गुरु मंत्र अंतर से जपा जाता है। कीर्तन वाणी जी का करा, नाम कीर्तन करा, लेकिन मंत्र अंदर से जपा, मंत्र का कीर्तन नहीं, पर मंत्र गुरु प्रदत्त होना चाहिए। अब मनमानी से तो नहीं भगवत मार्ग पुष्ट होता। नाम जप करो, नाम जप आपको गुरु से मिला देगा। नाम जप से गुरु मिलेंगे, गुरु से जो नाम मंत्र मिलेगा वो आपको प्रभु से मिला देगा। समझ पा रहे? हाँ, ऐसे हमें लगता है भगवान की कृपा आपके ऊपर है, आप यहाँ आए तो गुरु का वरण करो, तब मंत्र उनके द्वारा जो मिले उसको जपो। तब तक के लिए जो नाम आपको प्रिय हो खूब नाम जप करो। नाम जप आपको घर बैठे मिला देंगे पक्का। वो आपको पहुंचा देंगे वहाँ, या गुरुदेव आकर आपको पकड़ लेंगे। दोनों में एक काम कर सकते हैं, या तो प्रभु आपको वहाँ पहुंचा देंगे जहाँ आपके गुरु विराजमान है, या गुरुदेव को आपके पास पहुंचा देंगे। ये उनके ऊपर छोड़ो, तुम नाम जप करो और आकांक्षा करो कि हमें प्रभु गुरुदेव रूप से मिले, वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसी शंका निवारण के लिए मैं आया था गुरुदेव भगवान। तो हम प्रार्थना हम कर सकते हैं, आप मान लें मंगल हो जाएगा जी। नितेश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, इसी संबंध में आगे एक प्रश्न है। यदि मन में एक संत महापुरुष को गुरु मान लिया जाए तो क्या वह गुरु बन जाते हैं या दीक्षा लेना अनिवार्य है? जैसे हम
यहाँ वृंदावन में रंगनाथ जी के दर्शन करना चाहे, निधिवन राज के, राधा रमण जी के, तो हमको गाइड साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी गली में रंगनाथ जी विराजमान हैं, कौन सी गली में निधिवन। ऐसे ही हमें गुरु का संग चाहिए। हम मान लिया आप हमारे हैं, लेकिन अब हमें आप चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि मैं आपका हूँ। आपका दुलार और आपकी डांट दोनों हमें चाहिए, क्योंकि हम केवल दुलार से नहीं चल पाएंगे और केवल डांट से नहीं चल पाएंगे। जहाँ डांट की ज़रूरत है वहाँ डांट चाहिए, और जहाँ दुलार की ज़रूरत है वहाँ दुलार। भैया, गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है, क्योंकि हमने तो मान लिया, मान लो छवि रख लें हम, लेकिन छवि डांटेगी क्या? छवि तो नहीं डांटेगी। जो हमारा मन असुखिया, प्रगट में गुरु चाहिए। इसीलिए आचार्य परंपरा है, इसीलिए गुरु परंपरा है, इसीलिए जो शास्त्र सिद्धांत बने हुए, क्योंकि हमारे मन को कोई अंकुश देने वाला चाहिए, डर चाहिए। मन मतवाला हाथी है, मतवाले हाथी को वश में करने के लिए इतना बड़ा ही अंकुश होता है, लेकिन घुटने पे आ जाता है। ऐसे ही मेरे मन मतवाले हाथी की तरह है, किसी की बात न मान के तोड़ता जा रहा है। तो मुझे गुरु का अंकुश चाहिए, गुरु वाणी रूपी अंकुश चाहिए। ऐसे चलो, ऐसे चलो, गलत हो, तुम्हारे लिए ये दंड विधान लागू हो जाएगा, तुम ऐसे ऐसे, तब ये मार्ग ऐसे चला जाता है। अब हम मान लिया कि आप हमारे गुरु हैं, लेकिन आपका सानिध्य नहीं, आपके आदेशों का पालन नहीं, तो केवल इतने मात्र से काम तो बन नहीं जाएगा ना। गुरु पद तो बहुत बड़ा है। एक मित्र मान लो कि हमारे दोस्त हैं, अब मैं इनकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, काम हो जाएगा। जो आज्ञा हो, जो नाम हो, जो उपदेश हो, उसको मान लो, हो गया। सच्चे मित्र तो गुरुदेव ही हैं। हमें और किसी को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुदेव ही, गुरुवाणी ही हमारा जीवन है, हमारे मित्र हैं। अब केवल ऐसे करके मनमानी चले तो मुझे लगता है फिर लाभ कैसे मिल पाएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं? हमें कैसा पता चलेगा कि कहाँ चलना है और ये चलना कैसे है? ये सब गुरु कृपा से प्राप्त होता है। आपको कोई संशय इस बात पर? महाराज जी, संशय भी आपने उनके प्रश्न में दूर कर दिया कि गुरु की प्राप्ति कैसे हो। वो जी। नाम जब से होगी जी तो वो मैं करूंगा। और बाकी जी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस नवीन अवस्था में आप सतमार्ग की खोज कर रहे हैं। भगवान आपका मार्ग प्रशस्त करें, प्रकाशित करें, आप आगे बढ़िए। हाँ, नाम जप करते रहिए। हाँ, ये जरूर हमारी तरफ से अभी से प्रार्थना है कि गलत आचरणों की तरफ कदम ना बढ़ने पावे। जो सब कोई जानता है क्या गलत है, सबके हृदय में भगवान बैठे, वो सबको बता देते हैं कि ये गलत है, आप मत करो। तो जो गलत है वो आचरण यदि बंद कर दोगे और नाम जप करोगे तो गुरु का सानिध्य अनुभव में आने लगेगा। खुद आप देखना, गुरुदेव भगवान आपके घट में भी विराजमान है, अंदर भी बैठे हैं, इस घट में भी है, इस घट में भी है, इस घट में, वो घट घट में बैठे हुए गुरुदेव। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ गुरुदेव ना हो, पर उसको जानने के लिए हमें प्रक्रिया की जरूरत होती। जैसे कई बार बताया है कि दूध में घी है, लेकिन दूध में हम पूड़ी नहीं निकाल सकते। घी तो है पर निकाल नहीं सकते। उसकी एक प्रक्रिया है, उसको औंटे, गरम करें, दही जमाएं, मथें, मक्खन निकालें, फिर गरम करें, अब घी बन गया, अब पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही गुरुदेव सर्वत्र हैं, पर हम उनका अनुभव नहीं कर सकते। जैसे दूध में सर्वत्र घी है, उसके लिए प्रक्रिया है, ऐसे ही भजन प्रक्रिया है। जो गुरुवाणी, जो गुरुदेव आदेश करते हैं, जब प्रगट में गुरु के आदेश से हम चलते हैं तो कण कण में, घट घट में विराजमान ये अनुभव हो जाता है। जब ये अनुभव हो जाता है तो जो गुरु वही शिष्य, अब दो नहीं रह जाते, एक रह जाता है। वही गुरु प्राण बन गए, मन बन गए, बुद्धि बन गए, चित्त बन गए। देखने को केवल शिष्य दिखाई देता है, वस्तुतः आप गुरुदेव ही बैठे हुए हैं, उसके हृदय में गुरु ही विराजमान है। शिष्य और गुरु कहने को है, एक हो गया। वो सच्चा शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है, जो उनकी आज्ञा पे चलता है।
महाराज जी इसी संदर्भ में एक और प्रश्न था। ये तो दीक्षा नहीं ली तब की बात है, जिन्होंने शरणागति ले ली है और गुरु बना लिया हुआ है। आपने कल या परसों के सत्संग में बोला था कि गुरु की कुछ ऐसी वस्तु होनी, जैसे उनकी शौक शादी या उनका कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा, प्रसादी। महाराज जी अभी काफी जने आ रहे हैं कि गुरुदेव का, महाराज जी आप तो सॉक्स डालते भी नहीं है और एक ही डाले हैं, 1 साल हो गया महाराज जी। इसको कैसे दें? हमारा जो मंत्र है, उपदेश है, नाम है, आचरणों का, सिद्धांतों का जो वर्णन है, इससे बढ़कर भी कुछ प्रसाद होता है क्या? अगर भाव से हम देखते हैं तो हमें गुरुदेव वस्त्र या कुछ भी, तो हम जैसे, पर गुरुदेव के अगर हम वचनों की अवहेलना करें, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र पर महत्व न करें, तो मुझे लगता है कि इन सब बाहरी प्रसादी से अंदर की गंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, नाम है, ये सबसे बड़ा उच्छिष्ट है। अगर कभी ऐसी भावना आती है कि मैं गुरु जी की कुछ प्रसादी रख लूं, तो गुरु जी के चरण जहाँ पड़े वहाँ की रज लेके अपने पास रख ले, इससे बड़ी और प्रसादी। गुरु चरण रज का बहुत महत्व है, तो वो ले ले। हमें लगता है इससे काम तो नहीं बनेगा। भाव किया जाता है, भाव तो है कि आप जैसे प्रसादी वस्त्र वो सब भगवत स्वरूप है, पर ये अंतर की गुफा में जो यहाँ अंधकार है माया का, अज्ञान का, वो गुरु वचन से नष्ट होता है। बस ध्यान रखना जाए, गुरु वचन। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। जिनके वचन सूर्य के समान हृदय में प्रकाशित हो गए और अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, बात बन गई। अगर मानो गुरुदेव दिगंबर हैं, ऐसे भी तो संत हैं जो अब वो क्या प्रसादी दे? दिगंबर है तो क्या प्रसादी दे? मतलब अंबर धारण, अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर धारण किए हुए तो ठीक है। अगर वो दिशाएं ही जिनके अंबर है, कोई वस्त्र ही नहीं धारण, अब गुरुदेव की क्या प्रसादी मिले? तो इसलिए हमें लगता है प्रधान बात ध्यान देनी चाहिए, गुरुदेव के उपदेश, आज्ञा और चरण रज। वृंदावन में जहाँ से भी रज ले लो, बहुत बड़ी महिमाशाली रज है। इसमें बड़े बड़े महापुरुषों के आंसू भींगे, इसमें बड़े बड़े महापुरुषों के चरण पड़े, और प्रिया प्रीतम के भी उनका निज महल है। तो थोड़ी वृंदावन की रज सिराने रख ले तो सब गुरुदेव का वैभव जमा हो गया, क्योंकि गुरुदेव भी आराधना इसी रज की करते हैं। खूब भजन करो, जो नाम दिया, नाम में, मंत्र में अपने चित्त जोड़ लो तो गुरु के समान हो जाओगे। ये बात है। वो बात तो हमने भाव में इसलिए कही थी कि गुरुदेव की प्रसादी पर इतना जोर का महत्व होना चाहिए कि हमारे प्राण प्रिय गुरुदेव, अपने प्यारे की कुछ भी वस्तु हो तो हमारे लिए तो जीवन ही है, उस भाव के लिए। पर हम कह रहे इससे काम बनेगा नहीं। कार्य की पूर्ति होगी, हृदय के अंधकार का नाश। वो चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे हैं, जो नाम भगवान का प्रिय वो जपो, या जो गुरुदेव ने दिया है वो नाम जपो। नाम में बैठ गया तो बहुत समुद्र से पार हो गया। नाम ही नाम अंदर। हमारा तो हर श्वास, हर जीवन का एक ही रहस्य है, नाम नाम। राधा 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 हम जपते, तुम्हें जो मन आवे, राम कृष्ण हरि वाहेगुरु, जो भी ओंकार, जो भी गुरु प्रदत्त है, वो सब हमारे ही परमेश्वर के नाम। और नाम जप से ही परम पद की प्राप्ति होती है। बस इसको पकड़ लो तो यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है। मानो हमारे प्राण आपके पास चले गए, अगर ऐसा मान ले। क्यों? बाहरी तो कहाँ तक ऐसा होगा? ठीक बात। हाँ, हमारे प्राण हैं, हमारे द्वारा जो दिया हुआ नाम है, मंत्र है, वो आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से है, तो उसको स्वीकार करके उसी में रमण करे। और कभी ऐसा संयोग बन जाए, कुछ मिल जाए, वो तो बात अलग है। लेकिन ऐसे प्राय हम ये कहते हैं जो महापुरुष दिगंबर है, फिर उनकी क्या प्रसादी मिलेगी? कभी किसी को ऐसा भाव बढ़े, जैसे लकड़ी की पादुका ले आवे और अपने गुरु के चरणों से स्पर्श करा ले और उसको विराजमान कर ले, तो प्रसादी भी हो गई। ऐसा कर सकते हैं, किसी का भाव बने ऐसे तो ऐसा कर सकते हैं। आओ जी आओ, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
मेरे गुरुवाणी जी हाँ जी महाराज, ये गुरु अर्जुन देव जी की वाणी की। बहुत बहुत अहोभार। पहले मारते चले। आहा, हम मैले तुम ऊजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुनियारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। तुम करहो भला हम भलो न जानहा, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान जिय, जंत सब जाचे, कहो नानक हम ऐसे हवाला, लाख संतन के पाछे। जय हो गुरुवारी जी की जय। वस्त्र में विराजमान करके। प्रेम सिंह जी अयोध्या जी से। जय श्री कृष्णा महर्षि। महर्षि, प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत श्री राम जी की जो प्रतिमा स्थापित हुई थी वो दिव्य और सजीव हो गई। ये सजीवता का कारण क्या है? देखो, एक तो हमारे शास्त्रों में मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब मंत्रों का ज्ञाता उस श्री विग्रह में भगवान का आवाहन वेद मंत्रों से, वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये अपौरुषेय है, स्वयं भगवान वेद के रूप में प्रकाशित है। तो जो मंत्र वेत्ता, त्रिकाल संध्या करने वाला, ब्रह्मणत्व से युक्त, जब ब्रह्म ऋषि आवाहन करता है मंत्र से, तो भगवान जो सर्वत्र विराजमान है वो वहाँ प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में भगवान सबके विराजमान है ना, पर प्रकाशित तो नहीं है ना। और जहाँ मंत्र जपे आप, तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मंत्र का प्रभाव। अब वो विग्रह तो पाषाण का प्रकट में दिखाई दे रहा है, अष्टधातु का प्रकट में दिखाई दे रहा है, या चित्रपट दिखाई दे रहा है। जहाँ भावपूर्वक मंत्रों का उच्चारण किया गया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब जन्मेजय जी को ये पता चला कि हमारे पिता को मारने वाला ये तक्षक सर्प अभी भी जीवित है और पिता हमारे पधार गए, तो धिक्कार हमारे जीवन को, अगर वो जीवित रह जाए तो मैं सर्पेष्टि यज्ञ करूंगा और उसका आवाहन करके यज्ञ में भस्म करूंगा। तुम्हें मंत्रों के प्रभाव की बात बता रहे हैं तो समझ जाओगे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने मिलकर सर्पेष्टि यज्ञ की, उसमें सर्पों के नाम लेकर आहुति दी जाती थी। जब ये पता चला तक्षक नाग को, तो देवराज इंद्र उसके मित्र थे, तो देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपट गया हो कि मेरी रक्षा करो। जन्मेजय जी ने कहा कि हजारों फड़ वाले सर्पों को तो भस्म होते हुए मैं मंत्र से देख रहा हूं, जे भी जिस सर्प का नाम लिया जाए स्वाहा, सीधे आके यज्ञ कुंड में भस्म हो जाए। हजारों सर्प, लाखों सर्प, बड़े बड़े विशाल, ये तक्षक क्यों नहीं आया? तो उनका महाराज, तक्षक इसलिए नहीं आ सकता कि देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपटा है। बोले ऐसा मंत्र नहीं कि सिंहासन सहित स्वाहा हो जाए। बोले आप आदेश करो, देवराज इंद्र सहित सिंहासन सहित तक्षक अभी। तो उनका हमारा आदेश है, यजमान का आदेश। मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों ने जे ही मंत्र पढ़ करके, तो देवराज इंद्र तो कूद गए सिंहासन से, पर सिंहासन में लिपटा हुआ तक्षक ऐसे मड़रा रहा था। आस्तिक नाम के जो एक ब्रह्म ऋषि हुए, ये भांजे थे वासुकी नाग के, उन्होंने देखा कि तक्षक चित्कार मार रहा है, तो भांजे थे सर्पों के, वो तत्काल उन्होंने कहा तिष्ठ तिष्ठ, वही रोक दिया
और जन्मेजय जी से कहा कि मैं भिक्षा मांगने आया हूं यज्ञ में, और मांगने वाले को यज्ञ में ना नहीं कहा जाता, ये आहुति मुझे प्रदान कर दो। वैसे यज्ञ बंद हुई। देवराज इंद्र सहित स्वाहा, अगर वो रोक ल देते ल कूद ले जाते उसी में। द्रोणाचार्य जी ने मित्रता की द्रुपद से, तुम्हें मंत्रों की बात, द्रुपद से। द्रुपद जी ने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा और कभी आपको आवश्यकता हो तो आप आ जाना, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, और मैं राजकुमार हूं। दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। बिल्कुल सारांश में बता रहे। द्रुपद राजा बने पांचाल देश के। अब महाराज को जब अश्वस्थामा प्रकट हुए द्रोणाचार्य के, तो आवश्यकता बढ़ी। तो उनको याद आया मेरा मित्र राजा द्रुपद। तो वहां गए द्रोणाचार्य जी और कहा मित्र पहचाने? तो उनका भिक्षुक होकर मेरे को मित्र बोलता है। तो उनका मैं द्रोणाचार्य हूं। बोले हाँ तो क्या हुआ, है तो भिक्षुक ही, तुम मुझे मित्र कैसे कह सकता है? तो बोले गुरुकुल में हमारी आपकी मित्र, वो गुरुकुल था, इस समय मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं और तुम बोलो क्या चाहिए, भिक्षा के रूप में ले सकते हो, मित्र कैसे बोल सकते हो? तो उनका नहीं, फिर नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा भिक्षुक हूं। जब पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, पारंगत हो गए, तो कहा गुरुदक्षिणा, द्रुपद को परास्त करके बंदी बना के हमारे चरणों में डालो। कौरवों की तो सामर्थ्य नहीं रही, वो परास्त हो गए द्रुपद से। पर अर्जुन, उन्होंने कहा गुरुदेव ये गुरुदक्षिणा अभी कुछ ही क्षणों में, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और पांचों भाई केवल, कोई सेना नहीं, परास्त करके द्रुपद को बंदी बना के डाल दिया द्रोणाचार्य के चरणों में। द्रोणाचार्य जी ने कहा मित्र, अब स्वीकार करते हो मेरे मित्र, क्योंकि इस समय मैं राजा हूं, तुम परास्त पड़े हो चरणों में। तो हाथ जोड़कर खड़े हो, बोले अभी सर कटवा सकता हूं तुम्हारा, पर नहीं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, जाओ राज्य करो, पर भिक्षुक मत समझो। आज से आधे राज्य का कर हमारे घर भेजवाओगे और राजा तुम बनोगे। द्रुपद को बहुत अंदर क्रोध हुआ, पर स्वीकार कर लिया सब कुछ। अब वो इस बात में खोज रहे थे कोई मंत्रवेत्ता मिले जो द्रोणाचार्य का सर काटने वाला पुत्र पैदा कर सके। तो जब ऐसी बात करते तो ब्रह्म ऋषि जन ना कर देते। दो ऐसे ब्राह्मणत्व से युक्त मिले जिन्होंने तो यज्ञशाला से द्रोणाचार्य जी के वध का संकल्प करके हवन करने से दृष्टद्युम्न पैदा हुआ, द्रौपदी जी पैदा हुई। सुना है आपने? मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है। फिर भगवान, वेद तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, और उन मंत्रों का जो उच्चारण करके आवाहन किया जाता है तो निश्चित भगवान उस विग्रह में प्रकाशित हो जाते हैं। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। ये लाला बाबू हमारे वृंदावन के महान संत हुए, पहले बहुत बड़े सेठ कलकत्ता के थे। तो उन्होंने श्री राधा मोहन चंद्रमा नाम के ठाकुर जी विराजमान किए। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो परीक्षा के लिए मक्खन ऐसे रखा तो पिघल कर बहने लगा, क्योंकि ताप तभी होगा जब प्राण प्रतिष्ठित। ऐसे मंत्र से भगवान, और दूसरा भाव, महापुरुषों का भाव और मंत्र, दो से भगवान जहां चाहो वहां प्रकट कर लो। ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाए बचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। यदि मंत्र नहीं आता तो प्रेम हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, नहीं तो मंत्रवेत्ता। अब जैसे प्रेम, प्रेमी जन भगवान की छवि को लिए, विग्रह को, और छाती से लगा लिए, और भाव में तो प्राणों से प्राण, हृदय से भगवान, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा हो गए। जैसे महाभागवत प्रेमी जन, जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो साक्षात गिरधर, पूज्य राधा बाबा छवि में ठाकुर जी, साक्षात वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी मंत्रों द्वारा नहीं कराई, भाव द्वारा। अब जो मंत्रों में और भाव में भी एक दो भक्तों के, असंख्यों भक्तों के भाव जुड़े हुए है। जो दशरथ नंदन प्रभु
राम जी हैं, चाहे जिस भाव के हो, लेकिन जुड़े तो है ना, हमारे ही तो प्रभु है ना। तो सबके भाव और मंत्रवेत्ता महापुरुषों का एक से एक महात्मा आप क्या समझते हो? कौन सा महात्मा किस कोटि का आप क्या समझते हो? तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों का आवाहन और भक्तों की भावना, तो साक्षात प्रभु का घर है। प्रभु वहां तो थे, वो प्रकाशित हो गए उस विग्रह में। कोई आश्चर्य की बात नहीं। समझ पा रहे आप? हाँ, भाव से खंभे में किया तो नरसिंह प्रकट हो गए। मंत्र का उच्चारण भी नहीं किया, दो ही भाव हमने बताए, एक मंत्र एक भाव। तो लाखों भक्तों के भाव पहले ही वहां विराजमान है। फिर मंत्रवेत्ताओं, ऐसा नहीं कि न मंत्रवेत्ता रह गए न ब्रह्म ऋषि रह गए न ऐसा नहीं, सब है। हाँ, बहुतायत नहीं रह गई, पर ऐसे ऐसे अभी मंत्र उच्चारण करने वाले ये चमत्कार प्रकट हो जाते। देखो प्रकट हुआ ना चमत्कार, विग्रह में भगवान साक्षात विराजमान हो गए। पहले जो विग्रह का दर्शन किए हो और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो आप देख लो साक्षात भगवान उनमें। और ऐसे अनुभव होते रहेंगे, आज नहीं सदा होते रहेंगे कि भगवान साक्षात विराजमान है। ये इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्र और भाव दो के द्वारा भगवान प्रकट किए जाते हैं। जिससे हृदय में भी जो मंत्र नहीं जप रहा, नाम जप नहीं, जिसके भाव नहीं, भगवान भाववश्य भगवान जहाँ कहीं भी देखो। ये तो श्री भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। धन्ना जाट का नाम सुना है? उन्होंने बच्चे थे तो कथा हो रही थी, वहाँ बैठ गए तो पंडित जी कह रहे थे कि जो भगवान की सेवा नहीं करता, भोग नहीं लगाता, उसका जीवन व्यर्थ है। 9 किशोर बालक थे, ये बात बैठे भगवान की सेवा। तो एक दिन पंडित जी कथा के पहले वो अपने ठाकुर सेवा करते तो वहाँ पहुँच गए, देखा ठाकुर सेवा, वो रोने लगे, हमको भी ठाकुर जी दे दो, गुरु जी हमको भी ठाकुर जी दे दो। उन्होंने देखा बच्चा है ठाकुर जी की बात कह रहा है। उनका कथा के बाद 7 दिन कथा हो जाने के बाद वो इंतजार करते रहे। 7वें दिन वो सब अपनी सामान बांधे और घोड़े पे चलते थे उस समय। तो वो रास्ते में पीछे गुरु जी आप कह रहे थे भगवान दे देंगे कथा के बाद। उनके मन में दया आई कि बच्चा है क्या, तो अपने शालिग्राम भगवान विराज में को भांग का बट्टा, भांग खाते थे तो वैसे बोले तुम्हें छोटे ठाकुर चाहिए कि बड़े ठाकुर? तो बच्चे थे, उनका बड़े ठाकुर चाहिए, तो भांग का बट्टा दे दिया। अब देखो कुछ नहीं, भांग बांटने वाला, बस वो भाव कर लिए ना मेरे। अब गरीब घर में थे तो बाजरे की रोटी, माँ 1-2 रोटी ऐसे ठाकुर जी को। और उन्होंने बताया था कि सेवा कैसे करोगे, बोले नहा के नहला देना और पवा के पा लेना। वो समझते थे ऐसे। और वो बालक उनका पाव 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ठाकुर जी हाँ वो हठ कर लिए, नहीं पाए स्वयं। जब हठ करके कि हम अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन बिना आपके पाए हम पाएंगे नहीं, तो वहीं प्रभु प्रकट हो गए। भांग के बट्टे से भगवान प्रकट हो गए, मित्रवत धन्ना जी के साथ खेलते भगवान। भाव और मंत्र दो में बड़ी सामर्थ्य है, उसमें संशय नहीं करना चाहिए, बहुत अपार सामर्थ्य है। अब क्या हो गया, इतना आहार विहार अपवित्र हो गया है कि मंत्रों को सिद्ध कर पाना उसको से थोड़ा कठिन। पर ऐसा नहीं कि नहीं है, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्रह्मणत्व से युक्त जो ब्रह्म ऋषि जन है, अगर मंत्रवेत्ता आवाहन करें तो वैसा ही प्रभाव। आप तो वहाँ दर्शन ही किए होंगे, प्रभु के दर्शन ही किए होंगे, अयोध्या में ही रहते हैं। अभी जाना है प्रभु जी, अभी जा नहीं पाए। हाँ तो आप दर्शन करना। हाँ, हमें तो दूर से भी उनका, जैसे सूर्य का तेज है ना, संपूर्ण ब्रह्मांडों में छाया रहता है, पर वो एक कांच होता है जो विशेष, वही सूर्य के तेज को पकड़कर आग लगा सकता है। समझते ना? हाँ, वो जो भी होता है ना, ऐसे ही भक्तों का हृदय कुछ विशेष होता है। कहीं भी हो तो तेज उधर से, तो जो तुम पूछ रहे हो, जो तुम वर्णन कर रहे हो, वो विराजमान वहाँ है, कनेक्शन यहाँ है, तो पूरी सूचना, पूरा भाव, पूरा सब यही समझ में आ जाएगा। भगवान सर्वत्र हैं, भाव के द्वारा, प्रेम के द्वारा प्रकट होते हैं।
मंत्र और भाव के द्वारा कहीं भी भगवान को प्रकाशित किया जा सकता है। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को प्रकाशित कर दिया, भूत में भगवान को प्रकाशित कर दिया। भाव और मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। अयोध्या में तो लाखों करोड़ों भक्तों के भाव जुड़े हैं और ब्रह्म ऋषियों के मंत्र, आचार्य कोटि के महापुरुषों का संकल्प, तो भगवान को तो प्रकाशित होना ही पड़ेगा। और भगवान तो वहाँ प्रगट में विराजमान है क्योंकि उनका घर है। जैसे वृंदावन है ना, ये यहाँ प्रिया प्रीतम प्रगट में विराजमान है। बस थोड़ा माया के पर्दे हटे तो दिखाई देगा। ये दिव्य धाम है भगवान का, वृंदावन धाम, प्रेम धाम। तो अवध धाम, जैसे यहाँ कृष्ण जन्म का स्वरूप मथुरा, तो राम जी के जन्म का स्वरूप अवध, और ये लीला विहार स्थली प्रिया प्रीतम की प्रेम धाम है। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से जुड़े हुए हैं, अपनापन किए हुए हैं। ये यहाँ भी भगवान है, बस यहाँ के भगवान प्रकट हो जाए, निहाल हो जाए। यहीं के भगवान को विशेष प्रकट करने के लिए हम सब जगह जाकर दर्शन करते हैं, भावना करते हैं, पर यहाँ के भगवान प्रकट हो जाए तो फिर एक दृष्टि बदल जाती है। सिय राम मैं, अब देखो दृष्टि बदल गई। सब जग जानी, उसे ना स्त्री दिखाई दे रहा ना पुरुष दिखाई दे रहा। यहाँ भगवान प्रकट होने पर सब प्रभु अपने आराध्य देव, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। यहाँ के भगवान प्रकट होने पर न जड़ है न चैतन्य, एकमात्र प्रभु। कैसा परमानंद होता होगा उन महाभागवतों को जो सब में भगवान का दर्शन करें। जैसे मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, ऐसे सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान। पर्दा हटा माया का तो भगवान सबके अंदर बैठे उस महापुरुष को दिखाई देते हैं। भाव और मंत्र में अपार सामर्थ्य है, इसमें कभी संशय न करें। ठीक है। राधा 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 राधा
राधा